देखिए, बट नेचुरल है कि दबाव तो है ही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को गोरखपुर से और आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को सिराथू से अनाउंस कर दिया है, तो अब उसके बाद उनके कार्यकर्ता भी पूछ रहे होंगे कि भाई हमारा मुखिया कहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो आपको थाली में परोस कर सरकार दी गई थी, तो अब तो चुनाव में जाना पड़ेगा ना भाई। चुनाव में जाइए, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। वर्चुअल रैली से कुछ थोड़ी आपका हल हो जाएगा, क्योंकि हम तो वर्चुअल रैली तब कर रहे हैं जब इलेक्शन आयोग ने हमसे, चुनाव आयोग ने कहा है कि तब ऐसा आप करिए। जब तक हमें छूट थी तो हम जनता के बीच में ही रहे। हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहा, बूथ अध्यक्ष से लेकर और जिला अध्यक्ष तक सबने काम किए हैं जमीन पर। तो इसलिए इनके लिए ये भरे मन से ये बोल रहे हैं कि हम उनसे जब आज्ञा ले लेंगे तो हम वहां जाएंगे लड़ने के लिए। तो आज्ञा तो आपको पूरा उत्तर प्रदेश नहीं दे रहा है चुनाव में। अब ये तो मानकर चलिए कि पूरा उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और 325 से ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। आप देखिएगा जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, जिस तरह के हालात हैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर। चूंकि हमारा मानना यह है कि आप लोग जैसे कहते हैं, आप लोगों का ही मैं देखता हूं, सबके सर्वेज आते हैं या कोई भी रुझान दिखाते हैं, आप ये कहते हैं कि साहब सरकार तो आपकी बनेगी। तो जब सरकार आपकी ही बनेगी, विरोध पब्लिक करती है ना, तो पब्लिक तो हमारी प्रशंसा कर रही है, पब्लिक समर्थन कर रही है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी, देश में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सहमत है। तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जब पूरी तरीके से सहमत है, तो मुझे ये बताइए कि सीटें क्यों कम होंगी? ये सीटें कम होने का आंकड़ा कहां से ला रहे हैं सब लोग? मेरा मानना यह है कि हम पिछली बार 312 थे अपने व्यक्तिगत भाजपा जो थी, तो अलायंस के साथ मिलकर हम 350 क्यों नहीं जाएंगे?